नमस्कार दोस्तों। आज का विषय है एक सभ्य समाज बनाने के लिए ईसाइयों ने कितना बड़ा योगदान किया है। एक अच्छा समाज बनाने में ईसाइयों ने अपना क्या-क्या योगदान किया है, इस विषय में आज चर्चा करेंगे। क्या आप जानते हैं एक अच्छा इंसान, एक अच्छा समाज, एक अच्छा नागरिक, अच्छा देश बनाने में ईसाइयों ने कितना बड़ा सहयोग और कितना बड़ा योगदान करते किए हैं? क्या इस विषय में आप कभी सोचे हैं? क्या इस विषय में कभी जानते हैं? हाँ सज्जनों, मनुष्य को अच्छा इंसान बनाने के लिए, सभ्य नागरिक बनाने के लिए, एक सभ्य समाज बनाने के लिए और एक सभ्य देश बनाने के लिए ईसाइयों का और बाइबल पढ़ने वालों का बहुत बड़ा सहयोग और बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों। हम अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनाने के लिए स्कूल भेजते हैं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्कूल भेजते हैं, लेकिन वही बच्चा बड़ा होकर के एक भ्रष्टाचारी बनते जाता है, एक रेपिस्ट इंसान बन जाता है, लुटेरा बनते जाता है। वो भी एक ऐसे इंसान है और वही दूसरे इंसान को मारने के लिए हथियार उठाता है और वो आतंकवादी, नक्सलवादी, माओवादी जैसे रास्ता को अपनाता है। अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए अपने क्रोध क्रोध में आकर के कितने जनों को हत्या करता है वो। और अच्छा इंसानों को चुनने के लिए, एक अच्छा अधिकारी को चुनने के लिए हमारी सरकार द्वारा यूपीएससी, पीएससी जैसे एग्ज़ाम होता है ताकि एक अच्छा नेक इंसान, एक नैतिक इंसान को चुन सके, एक अच्छा ईमानदार इंसान को चुन सकें। उस एग्ज़ाम में कई इंसान से पास भी हो जाते हैं, उसमें उनका सिलेक्शन भी हो जाता है, लेकिन सिलेक्शन के बाद भी सुनने को मिलता है कि वो एक भ्रष्टाचारी निकले। सिलेक्शन के बाद भी सुनने को मिलता है कि एक लुटेरा निकले। ऐसा क्यों है? कमी कहाँ पर रह गई है दोस्तों? कमी कहाँ पर रह गई? क्या हमारे सिस्टम में? क्या हमारे स्कूली शिक्षा में? क्या माता-पिता की शिक्षा में? क्या हमारी धार्मिक शिक्षा में? कमी कहाँ पर रह गई दोस्तों? इसको हमको जानने की, इसको हमको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। कमी तो है, हम में कुछ न कुछ कमी तो है, तभी एक अच्छा इंसान, एक अच्छा समाज बना नहीं पा रहे हैं। कमी तो कहीं है दोस्तों, इसलिए एक अच्छा समाज बनाने में, एक अच्छा इंसान बनाने में हम पीछे हैं। क्या आपको पता है इसी कमी को ईसाई समाज ने, बाइबल पढ़ने वाले लोगों ने कैसे दूर किया है? क्या इसमें कभी ध्यान दिए हो, कभी मनन किए हो इसी कमी को कैसे एक ईसाई समाज, एक बाइबल का पढ़ने वाले लोग कैसे दूर कर रहे हैं? आखिर ये बाइबल में क्या पढ़ा जाता है, जो एक नया इंसान, एक सभ्य इंसान समाज को दे रहा है, हमारे देश को दे रहा है? ये बाइबल में क्या लिखा है दोस्तों, देख सकते हैं। तुम अपने माता-पिता का आज्ञा मानना। हाँ दोस्तों, इसमें लिखा है कि तू अपने माता-पिता का आज्ञा मानना। लोग लोग क्या करते हैं, माता-पिता बुजुर्ग हो जाने के बाद लोग क्या करते हैं, समाज से निकाल देते हैं, घर से निकाल देते हैं, अलग रख देते हैं। लेकिन बाइबल की शिक्षा बोलता है यदि तू उस आज्ञा को मानेगा, अपने माता-पिता को स्वीकार करेगा, उसकी बातों को मानेगा, तो तेरे लिए स्वर्ग राज्य, परमेश्वर तेरे से खुश होगा। ये सिखाया जाता है दोस्तों। तुम मानव का हत्या मत करना, ये बाइबल में सिखाया जाता है, इंसान का हत्या न करने के लिए सिखाया जाता है, जो हमारी शिक्षा व्यवस्था में भी कमी आ जाता है सिखाने के लिए, जो हमारी कानून व्यवस्था भी उतना वो पूर्ण रूप से उस काम को नहीं कर पा रहा है, लेकिन बाइबल में यही सिखाया जाता है, चर्च जाने वालों को यही सिखाया जाता है कि हत्या मत करो, व्यभिचार मत करना, यहाँ तक कि सोचना भी मत, ये सिखाया जाता है दोस्तों। यदि कोई सोचता भी है तो वो पाप के रास्ता में जा रहा है, उसके लिए स्वर्ग में कोई रास्ता नहीं, यही सिखाया जाता है दोस्तों। उसके जीवन में एक बदलाव आता है। तुम अपने कामों में ईमानदार रहना, अपने मालिक के साथ, अपने शासक और राजा के साथ एक ईमानदार रहना, उसकी बातों को सुनना, ये बाइबल में सिखाया जाता है दोस्तों। तो इसके द्वारा कैसे हम एक अच्छा समाज का निर्माण नहीं कर सकते, इसके द्वारा एक अच्छा समाज का निर्माण हो सकता है दोस्तों। ये सब शिक्षा सिखाया जाता है। परमेश्वर कहता है भूखों को और गरीबों को तू देना, यदि तू उनको देता है तो मुझे देता है। तो लोग बाइबल पढ़ करके भूखों को देने वाले बन जाते हैं, बाय चर्च जा करके लोग गरीबों को देने वाले, दान देने वाले सीखते हैं, हॉस्पिटल खोलते हैं, स्कूल खोलते हैं। आज देखोगे ईसाई ईसाई लोग जगह-जगह, हमारे देश में जगह-जगह स्कूल खोले हैं, एक अच्छा सिस्टम को दे रहे हैं, बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं। जिस एजुकेशन के लिए हम क्या करते हैं, अपने बच्चे को वही एजुकेशन दिलाने के लिए हम बड़े-बड़े स्कूलों में भर्ती करते हैं, लेकिन उस चीज़ को हमको याद नहीं आता है कि हमारे बच्चे को कैसे एक अच्छा सिस्टम दिया है, एक अच्छा एजुकेशन दिया है, कैसे अस्पताल दिया है हम हमारे मसीह समाज ने। इसको हमको ध्यान देने की ज़रूरत है दोस्तों। बाइबल में ये भी सिखाया जाता है कि सभी इंसान को अपने जैसे प्रेम करो। हाँ दोस्तों, ये सिखाया जाता है तुम जैसे दूसरे लोगों से प्रेम पाना चाहते हो, तुम दूसरों इंसानों को भी ऐसे प्रेम करो। ये बात बाइबल में सिखाया जाता है दोस्तों।
तो यदि यदि हर इंसान एक दूसरे से प्रेम करना सीख जाएगा तो हमारे एक सभ्य समाज का निर्माण कैसे नहीं होगा। यदि परमेश्वर कहता है यदि तुम मुझसे प्रेम नहीं करते तो तुम मुझसे प्रेम नहीं करते, तो इसलिए परमेश्वर बोला है कि तू इंसान को प्रेम करना सीख। तो ये सब सिखाया जाता है दोस्तों। तो ये सब शिक्षाओं से एक सभ्य समाज, एक अच्छा देश का निर्माण कैसे नहीं हो सकता, एक इंसान को कैसे बदल नहीं सकते, एक इंसान बदमाश इंसान को कैसे हम सीधा रास्ते में क्यों नहीं ला सकते, ये सब शिक्षाओं के द्वारा हम हर इंसान को बदल सकते हैं दोस्तों। यहाँ तक ये भी सिखाया जाता है, परमेश्वर के वचन में कहा है, यदि किसी मनुष्य को अशुद्ध मानते हो, किसी मनुष्य को छुआछूत मानते हो, तो परमेश्वर कहता है ओ तुम मुझे मानते हो। यदि तुम किसी इंसान को छुआछूत मानते हो, अशुद्ध कहते हो, तो तुम मुझे अशुद्ध कहते हो। तो दोस्तों ये सब शिक्षा के द्वारा क्या हम एक अच्छा समाज के निर्माण नहीं कर सकते? यही तो सब सिखाया जाता है बाइबल में, कि यदि हम इंसान को शुद्ध नहीं मानना है, इंसान को छुआ-छूत नहीं करना है, माता-पिता की आज्ञा मानना है, लोगों को भूखों को खाना खिलाना है और गरीबों को देना है, ये सब सिखाया जाता है। हत्या नहीं करना है, ये सब बाइबल में सिखाया जाता है दोस्तों। ये सब शिक्षा के द्वारा हम एक नया इंसान, एक नई परिवर्तन वाला इंसान का निर्माण कैसे नहीं कर सकते? ये सब शिक्षा सिखाया जाता है। एक सभ्य समाज का निर्माण कैसे नहीं कर सकते दोस्तों? और भी बहुत सारी शिक्षाएँ हैं, हमारे समाज, हमारे देश के लिए उपयोगी हैं, बाइबल में ये सब सिखाया जाता है। बहुत सारी शिक्षाएँ हैं दोस्तों, एक अच्छा इंसान बनाने के लिए बाइबल में सिखाया जाता है। बाइबल के में पढ़ने के बाद हमको एक नया जीवन मिलता है, नई शिक्षा मिलता है। इसलिए लोग, आप लोग को पता है ना, लोग सप्ताह में 1 बार या हफ्ते में 1 बार या 2 बार चर्च जाते हैं मेरे सज्जनों। वो चर्च में लोग क्या करते हैं? यही सारी बाइबल की शिक्षाएँ जो आज एक नेक इंसान बनने के लिए, एक नैतिक इंसान बनने के लिए, एक सभ्य देश बनाने के लिए हमको ज़रूरत है, यही सब शिक्षा है। चर्च जाने वालों को और बाइबल पढ़ने वाले यही सब शिक्षा सीखते हैं दोस्तों। लोग बोलते हैं क्यों चर्च जाते हो? क्या करते हो दोस्तों? वही चर्च में जा कर के एक नैतिक इंसान, एक सभ्य समाज और सभ्य इंसान बनाने की कोशिश किया जाता है दोस्तों। लोग चर्च में क्या करता है, चर्च में उत्साह के साथ मोटिवेट करते हुए, चिल्लाते हुए लोगों को क्या किया जाता है, परमेश्वर के नाम से सिखाया जाता है कि इस तरीके से इंसान बनो, एक अच्छा इंसान बनो, तब परमेश्वर तुमको प्रेम करेगा, तब परमेश्वर तुमको भाएगा। ये सब शिक्षाएँ चर्चों में दिया जाता है दोस्तों, एक अच्छा इंसान बनने के लिए। इस चर्च में उत्साह के साथ, मोटिवेशन के साथ चिल्ला-चिल्ला करके लोगों को बताया जाता है कि पहले अच्छा इंसान बनोगे, तभी परमेश्वर का एक भावता हुआ इंसान बनोगे। ये सब चर्चों में सिखाया जाता है। क्योंकि यही शिक्षा साधारण तरीके से या फिर दंडनीय तरीके से यदि किसी को सिखाया जाए तो इंसान नहीं मानता। यही शिक्षा को जो बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं, चर्च में सीखते हैं, इसको यदि किसी इंसान को सिखाया जाता है और किसी दंडनीय कानूनी तरीके से भी सिखाया जाता है तो इंसान नहीं मानता। यदि मानता तो वहीं पर हमको ये सब सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ता। यदि यदि मानता तो स्कूली और हमारी कानून व्यवस्था काफ़ी होते। यदि वो इंसान मानता, सुधर जाता, एक अच्छा सभ्य इंसान, एक एक अच्छा इंसान बन जाता, तो हमको ये स्कूली शिक्षा और ये कानूनी व्यवस्था काफ़ी होते दोस्तों। लेकिन मानता नहीं है, लेकिन इंसान उस वो स्कूली शिक्षाओं में जो शिक्षा पाता है मानता नहीं है, कानून व्यवस्था को कमज़ोर समझता है और उतना अपने आप में बदलाव नहीं लाता। वही बातों को यदि एक आस्था से, हाँ दोस्तों, वही बातों को, एक अच्छा इंसान बनाने वाली बातों को यदि उसको एक आस्था के साथ यदि सिखाया जाता है, परमेश्वर के नाम से सिखाया जाता है, स्वर्ग नर्क की बात करके उनको सिखाया जाता है, जो सत्य है, स्वर्ग नर्क की बात सत्य है, उस नाम से यदि सिखाया जाता है, तो वो इंसान अपने आप में एक परिवर्तन को लाता है, एक अच्छा इंसान बनने के लिए तैयार हो जाता है, जो लोगों को प्रिय लगता है। हाँ दोस्तों, ऐसे शिक्षा लोगों को प्रिय लगता है, एक आस्था के नाम से लोगों को यदि सिखाया जाता है, परमेश्वर के नाम से यदि उसको एक सही रास्ते में लाया जाता है, तो इंसान अपने आप में बदलाव को लाता है और इसी वजह से इंसान आज चर्च जा रहा है दोस्तों, क्योंकि वो भी चाहता है एक अच्छा इंसान बनने के लिए, वो भी चाहता है एक अच्छा ईमानदार पूर्वक जीवन जीने के लिए दोस्तों। चर्च जाने के लिए, दुनिया बनाने वालों को वो प्रार्थना करने के लिए तैयार हो जाता है, जो हमारा परमेश्वर है, सृष्टिकर्ता है, उसको वो आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए तैयार हो जाता है। चर्चों में यही सिखाया जाता है कि हम सृष्टिकर्ता को कैसे आराधना किया जाए, कैसे प्रार्थना किया जाए, एक अच्छा इंसान कैसे बना जाए ताकि हम परमेश्वर के भावता हुआ बेटे बन सकें। यही सब चीज़ सिखाया जाता है दोस्तों। तो क्या ये सब शिक्षाएँ हमारे एक बेहतरीन समाज और बेहतरीन देश बनने के लिए उपयोगी नहीं है? ये सब शिक्षाएँ हमारे समाज, हमारे देश बनने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। जैसे परमेश्वर के दास द्वारा खतरा रहता, कई सारे परमेश्वर के दास हैं, उनके द्वारा कई सारे खतरा रास्ता को अपनाया गया है। जैसे नक्सलवादी जैसी जगह में, माओवादी जैसी जगह में जा कर के शिक्षा दिया जाता है पास्टरों के द्वारा, और परमेश्वर के दास के द्वारा ऐसे-ऐसे जगह को जाकर वो अपनी शिक्षाओं को दिए हैं। तो दोस्तों, और ऐसे रास्ता को उठाएँ। आज जाकर के कई जैसे नक्सलवादी जगह जाओगे, कई
आदिवासी जगह जाओगे जहाँ पर क्या होता है, वो लोग गलत रास्ता में थे, हथियार उठाए थे, उनका जीवन में बदलाव आया और उस हथियार की जगह में दोस्तों वो लोग बाइबल को हाथ में लेकर आगे बढ़े। एक नया समाज का निर्माण हुआ है। समाज में जाति प्रथा जैसे क्रूर रास्ता को लोग छोड़ करके इंसानियत में आए हैं। यही बाइबल पढ़ करके, एक चर्च जा करके दोस्तों, अफ्रीका जैसे जंगलों में आप देख सकते हो, अफ्रीका जैसे जंगलों में हिंसक प्राणी रहते हैं, इंसानों को भी मार देने वाले ये लोग रहते हैं, लेकिन उनके हाथ में जब बाइबल की शिक्षा पढ़ा तो उनका भी जीवन बदल गया दोस्तों। तो बाइबल हम हमारे जीवन में एक नया समाज का, एक नया इंसान इंसान हमको दिया है दोस्तों। इसलिए लोग चर्च जाने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए तरस जाते हैं, एक अच्छा समाज का निर्माण करने के लिए, अपने आप में बदलाव लाने के लिए तैयार हो जाते हैं दोस्तों। यही सब शिक्षा सिखाया जाता है। तो सज्जनों, जीवन एक बार है। हाँ दोस्तों, जीवन एक बार मिला है दोस्तों। आज जिसको मारने के लिए दौड़ रहे हो, हाँ आज जिसको मारने के लिए दौड़ रहे हो दोस्तों, गाली देने के लिए दौड़ रहे हो दोस्तों, कल उसको तुम देख नहीं पाओगे, क्योंकि जीवन एक बार है, दोबारा उसको देख नहीं पाओगे। तो उसको मार कर क्या कर सकते हो दोस्तों? उसको उसको मारने के लिए दौड़ाते हो तो उसको दौड़ा कर क्या कर सकते हो दोस्तों? जीवन में कम से कम एक बार बाइबल पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। हाँ दोस्तों, एक ऐसा बाइबल है जिसके द्वारा एक इंसान को बदल देता है, एक हथियार उठाने वाले को एक सही नेक रास्ता में ले आता है, एक विरोध करने वालों को एक सही नेक रास्ता में ले आता है। तो कम से कम जीवन में एक बार बाइबल पढ़ना चाहिए दोस्तों। बाइबल में ऐसे क्या लिखा है कि लोग दिख इसको लोग बताने के लिए तरसते रहते हैं। बाइबल में ऐसे क्या लिखा है, इसमें चलने के लिए तरसते रहते हैं। ये सब एक अच्छा इंसान कैसे बना जाता है, यही सब लिखा है दोस्तों। ताकि इसके द्वारा हर इंसान गलत रास्ता में नहीं जाना चाहता लेकिन मजबूर होता है, लेकिन बाइबल की शिक्षाओं के द्वारा, चर्च जाने के द्वारा वो इंसान में बदलाव आता है और एक अच्छा इंसान बनने के लिए अपने आप को तैयार करता है दोस्तों। वो हिंसा का रास्ता को छोड़ देता है, क्रोध को छोड़ देता है, घृणा के रास्ता को त्याग देता है और अपने जीवन में बदलाव लाता है। इसलिए लोग चर्च जाते हैं, इसलिए लोग बाइबल पढ़ते हैं। लोग बोलते हैं क्यों इतना सारे लोग बाइबल पढ़ रहे हैं, क्यों इतना सारे लोग दिनों दिन चर्च जा रहे हैं। चर्च जाने की यही रास्ता है, सबको एक अच्छा इंसान बनना है, सबको एक सही रास्ता में जाना है। इसलिए लोग और सबके अंदर में यही चाहत है। वही शिक्षा यदि हर हफ्ते में लोगों को सिखाया जाए, तो लोगों को बताया जाए, परमेश्वर के सत्य के बारे में बताया जाए, परमेश्वर की आराधना के बारे में बताया जाता है, तो लोग इसलिए चर्च जाते हैं, क्योंकि बाइबल एक सत्य रास्ता को बताता है, बाइबल एक अच्छा इंसान बनाता है। इसलिए सबको जीवन में कम से कम एक बार बाइबल पढ़ना चाहिए दोस्तों। आपके जीवन को बदलिए, बाइबल पढ़िए, चर्च जाइए दोस्तों। और हमारे देश में एक नया समाज, एक अच्छा इंसान बनने में, एक सभ्य देश बनने में आप सबकी योगदान की ज़रूरत है। विरोध करते रहने पर नहीं होगा दोस्तों। विरोध करते रहने पर हम खुद विरोध बन के एक समाज को गलत रास्तों में ले जा रहे हैं। अब हम खुद एक क्रोध की ओर समाज को दौड़ा रहे हैं। विरोध करने पर नहीं होता, चर्च जाने पर इंसान एक सभ्य इंसान बनता है दोस्तों। विरोध मत कीजिए, बल्कि आप भी सहयोग दीजिए, चर्च जाइए, बाइबल पढ़िए। उसमें क्या लिखा है कि उनके जीवन बदल जा रहा है, क्या लिखा है कि लोग शांत मार खाते हैं लेकिन जवाब नहीं देते हैं, लोग गाली खाते हैं लेकिन जवाब नहीं देते हैं। ऐसे क्या लिखा है, आपको भी ढूंढने की ज़रूरत है दोस्तों। आपको भी बाइबल पढ़ने की ज़रूरत है दोस्तों। तो आज का वचन इतना ही। सबको नमस्कार, सबको जय मसीह की।